नईम शाहीन, चेयरमैन तहरीक इंकलाब, कैसे हैं सर? अल्लाह का करम है जी, ठीक ठाक, मेहरबानी। आपने सईद अहमद साहब की बातें सुनी? बिल्कुल। वही सवाल मेरा आपसे है, क्या करेंगे बटाग्राम की जो इतने मसाइल जिस तरह उन्होंने बयान किया, मैं तो सुन के ही हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि सिंध के हवाले से जिस तरह मिसाल दी, तो आप क्या कहते हैं, वाकई ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सईद साहब ने डिटेल से बात की, लेकिन हालात इससे और भी ख़राब है, हालात इससे ज़्यादा ख़राब है, इन्होंने कम बताए। बटराम के मसाइल के हवाले से मैं कहूँगा कि यहाँ पे कोई मसला ठीक हुआ नहीं है। इन 76 ईयर्स में कोई मसला अभी तक ठीक हुआ ही नहीं है। न इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, ना एजुकेशन की सूरत हाल आपके सामने है, हेल्थ जो है वो तबाह बर्बाद है। यहाँ पे साफ़ पानी का तो कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे जो जितने पॉलिटिक्स गुजरे हैं उनके ज़हन में ये बात है नहीं कि साफ़ पानी भी इनकी बुनियादी ज़रूरत है। तो बुनियादी जो ज़रूरियात है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, उनमें से एक भी हम लोगों को नहीं मिल रहा। ऊपर से ये तो बुनियादी जो 5-6 चीज़ें हैं, ऊपर से यहाँ पे दूध में मिलावट है, यहाँ पे ये बाज़ारों में, ये गांव में जो है मैं अक्सर देखता हूँ प्लास्टिक के बोतलों में जो जहर बेचा जाता है, वो एक अलग मसला है। उससे बच्चों के मैदे ख़राब हो रहे हैं, स्किन के बीमारी जो है बीमारियाँ फैल रही है। इसी तरह तमाम मेडिकल स्टोर आप देखें, अनरजिस्टर्ड दवाइयाँ हैं वहाँ पे, कोई कंपनी से वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर नहीं है। यहाँ पे जितनी भी थर्ड क्लास की दवाइयाँ हैं हमारे स्टोरों में मौजूद है। हुकूमत जो है, रियासत, वो इसको कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नहीं है, बल्कि उनके साथ हिस्सेदार है मौजूदा जो हुकूमत है और हुकूमती जो मशीनरी है। तो इसी तरह हमारे कुदरती वसाइल है, जिस तरह सईद साहब ने कहा 121 में, सिर्फ अलाई की बात आपको मैं बताऊं, अलाई में 14 नहरें हैं, जिसमें सैकड़ों आप माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जो तमाम अलाई के लिए बिजली भी पैदा कर सकते हैं। वहाँ पे कारखाने भी लग सकते हैं। मैं आपको एक बताऊं, ये नौग्राम का एक इलाका है ब्यारी के साथ, वहाँ पे एक वो लगा हुआ है। तो वहाँ पे ब्यारी ख़वानीन ने, कोई प्राइवेट किसी कंपनी लाहौर से कोई आए हैं, वहाँ पे ये कबाड़ जो है लोहे का, वो पिघल कर उससे लोहा बना रहे हैं और उसकी बाकायदा वो माहाना पैसे भी ले रहे हैं। तो हमारे पास तो पोटेंशियल बहुत है, उसके बावजूद बटराम अंधेरों में है, अलाई अंधेरे में है। इसने 4 यूनियन कौंसिल नहीं, बटराम के अलाई के 37 विलेज कौंसिल है, जिसमें सिर्फ 9 विलेज कौंसिल में, वो भी बाज़ विलेज कौंसिल में 80% बिजली है वापडा की, बाज़ में 70, बाज़ में 90। तो 37 में से 9 विलेज कौंसिल में सिर्फ वापडा का खंबा है, और तो पूरा अलाई जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। उसके ऊपर पूरे बटराम के साथ जुल्म ये है, ये हमें कह रहे हैं कि भाई आपकी जितनी रिकवरी है उतनी आपसे बिल लिया जाएगा। हालांकि बिजली तो यहाँ पे है नहीं, बिल हमसे 100% ले जा रहे हैं, या हमारे वो जो बिल में आ रहे हैं, और बिजली हमें वही वो 10,000 का 20,000 का मिल रही है। पूरे 24 घंटे में 2 घंटे या 1 घंटा वो भी वोल्टेज नहीं है। तो ये बटग्राम तो मसाइलिस्तान है, और इनकी मसाइल के हल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंक़िलाब के साथ एक मंशूर है, एक विजन है हमारा। हमने एक प्लान किया हुआ है कि सबसे पहले हम किस तरह ज़िला बटराम के कुदरती वसाइल को लोगों के फ़ायदे में लाएंगे, जो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ पानी है, हमारे साथ जंगलात हैं, हमारे साथ फर्टिलाइज सॉइल है। वहाँ पे स्वाद में आप देखें, वहाँ पे जलदालू के एक बाग से लोग 40-40 लाख कमा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी ज़मीन है हमारे पास, अगर परिंदा भी वो करें और उसमें कोई वो हो, गंदम या वगैरह का किसी भी पौधे का, वो वहाँ से उग जाता है। हम फिर भी पहले है, ज़राअत में यहाँ पे काम नहीं हो रहा। यहाँ से जो हमारे पास आबा व अजदाद की जो मिरास में पानी है, उनसे हमने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। जंगलात बेदरे कटाई उसकी हो रही है, वो इलाके के लोगों के लिए फ़ायदा नहीं है। मेरे लोग लाहौर में चिनोट से बेड यहाँ आते बटराम या कराची से आते हैं, वो हम ख़रीदते हैं, लेकिन हमें ये मुयसर नहीं है कि अपने जंगल की लकड़ी से यहाँ पे छोटे छोटे कारखाने लगाएं और अपने लिए बेड और फर्नीचर बनाएं। तो सबसे पहले हम कुदरती वसाइल जो है उनको आवाम के उसमें लाएंगे फ़ायदे में। दूसरी बात, इदारों में जो आजकल है, ये यहाँ पे ये बटराम में अक्सर आपने भी सुना होगा मंशियात की बात होती है। अब मैं आपको बताऊँ कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए
किसी चर्स पीने वाले पे FIR होती है, उसके पास 1-2 सिगरेट होते हैं या 10 ग्राम 50 ग्राम, उस पे 1300-1400 ग्राम डाले जाते हैं जो 1 किलो से ज़्यादा बन जाते हैं 1000 ग्राम से। वो 1 किलो जज के सामने पुलिस को ले जाना पड़ता है। वो आता कहाँ से है, पुलिस कहाँ से खरीदती है? एक बात। दूसरी बात, जो हमारी जो नए नस्ल है, नौजवानों को जो गुमराह कर रही है, दूसरी बात ये है कि ये किसी शिशु को पता नहीं है कि उसके हल्के में कौन कौन ड्रग वो डीलर है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शिशु को पता ना हो कि मेरे वो जो हल्का है, थाने के हुदूद है, उसमें मुझे पता ना हो कि कौन कौन चर्स बेचते हैं, कौन कौन आइस बेचते हैं, कौन कौन पाउडर या और भी मुख्तलिफ़ किस्म के नशे शराब वगैरह। तो ये असल में ये सिस्टम इतना खोखला हो चुका है, इतना कमज़ोर है, और हमारा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है कि ये सारे मसाइल जो है वो उनके अपने पैदा करदा है। इसी तरह हमारे बिजली में अक्सर मसाइल, तो मेरे 42 साल ज़िंदगी में मैंने एक दफ़ा लाइनमैन देखा है, ये मीटर रीडर देखा है। हम मीटर को चेक करने के लिए कोई आता नहीं है, ऊपर से वापडा वाले कह रहे हैं, आर्मी वाले भी जोर डालते हैं, DC साहब भी हर रोज़ सुबह शाम उसने वो उठाया हुआ है कि भाई बिल दे। भाई बिल दे तो किस तरह दे? मेरे मीटर में यूनिट 1000 है, आप मुझ पे 5000 की यूनिट उसके आप डाल रहे हैं, और यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी है, और यहाँ पे और कोई वसाइल है नहीं जिससे हम पैसे जनरेट कर सके, और अपने बेल्स और हेल्थ के और मुख्तलिफ चीज़ें। तो बडराम इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ख़ासकर अलाई के बारे में एक बात फिर मैं वाइंड अप करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। तहसील अलाई में रोड की ख़राबी अबतर सूरत हाल की वजह से ना वहाँ पे डॉक्टर जाता है, ना कोई लेक्चरर जाता है, ना प्रोफेसर जाता है, ना कोई अच्छा ऑफिसर जाता है। आखिरी बात, हमारे जो भी मुंतखब नुमाइंदे होते पूरे सूबे से करप्ट लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ स्टाम्प करके हेल्थ में नौकरियां बेचते हैं, क्लासपोर ये बेचते हैं। और मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि हम वहाँ जाके इस सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे। यहाँ पे पुलिस में ट्रांसफ़र पैसों के लिए, एजुकेशन में ट्रांसफ़र 5-5 हज़ार रुपये पे होती है। हर इदारे में आप जाए ट्रांसफ़र के लिए वो पैसे लेते हैं। तो इस निज़ाम को मैं समझता हूँ और तहरीक इनक़िलाब समझती है कि हमने इस निज़ाम को बदलना होगा। इनके लिए सिर्फ चेहरों की तब्दीली ज़रूरी नहीं है, बल्कि नए लोग, तालीम याफ्ता लोग, अहल लोग असम्बली में जाएँ, फ्लोर पे आवाज़ उठाएँ अपने लोगों के लिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानी हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मुझे थोड़ा सा इतना बता दें, इससे पहले जो नुमाइंदगान ज़ाहिर बात है उनको अवामी वोट दे के असम्बली में भेजती है, तो फिर अवाम इन चीज़ों को क्यों नहीं सोचती अगर इतने मसाइल हैं? अच्छा, इसमें ये जितने भी मसाइल हैं ना, उनके असबाब होते हैं। जो भी मसला पैदा होता है वो किसी न किसी वजह से होती है। बदकिस्मती से ये सवाबी, चारसदा, मर्दान, सवात वगैरह से खानिज़म ख़त्म हुआ है। बटग्राम में अभी तक खानिज़म की जड़ें अभी खोखली हो चुकी है इंशाअल्लाह, लेकिन अभी तक यहाँ पे वो निज़ाम राइज है। उसमें मसला ये है कि उसमें डला होता है जंबा, हम उसे कहते हैं, ये मेरे लोग हैं, ये तुम्हारे लोग हैं, डले जंबे की सियासत को हाँ, डले जंबे की सियासत। बहुत बहुत शुक्रिया।